कॉकरोच। ठीक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट रहेगा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक है, फाइलम ऑर्थोपोडा, क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा का मेन करेक्टर होता है हेक्सा, बोलो पोडा, हेक्सापोड्स। ठीक है, हेक्सापोडा, इसलिए इंसेक्टा को हेक्सापोडा भी कहते हैं क्योंकि 6 लेग्स इसका मेन करेक्टर है। क्लियर? ओके, ऑर्डर आपको पता ही है। ठीक है, एक फैमिली और डाल लोगे, फैमिली भी इसके जैसे ही है। ठीक है, बस आपको ये कौन से हो गई बोलो, और जीनस और स्पीसीज। ठीक है, अमेरिकाना। ठीक है, ये क्या है बोलो, स्पीसीज क्या है बोलो, प्लेरीप्लेंटा। ठीक है, और अमेरिकाना। ठीक है, अमेरिकाना। ओके, तो ये जो मैंने लिखा वो तो क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस पूरे के अंदर आपको ये पक्का पता होना चाहिए कि जो कॉकरोच है उसकी कौन सी क्लास होती है, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मतलब सबसे बड़ी क्लास है ये पूरे एनिमल किंगडम की। सबसे बड़ी क्लास कौन सी होती है, इंसेक्टा होती है। क्लियर? और जिसको करेक्टर होता है कि इसमें 6 लेग्स होते हैं तो हेक्सापोडा भी कहते हैं। क्लियर? कभी ये नाम नहीं हो और ये हो तो भी टिक कर सकते हैं क्योंकि बात एक ही है। क्लियर? क्योंकि इंसेक्ट क्लास का मेन करेक्टर होता है हेक्सापोडा, मतलब 6 लेग्स का होना। ठीक है, अब क्या होता है कि कॉकरोच जनरली स्टूडेंट को बहुत टफ लगता है। क्लियर? अगर मुझे इजी बनाना है तो आपको इसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी कराना पड़ेगा, एक एक चीज़ आपको याद करानी पड़ेगी क्योंकि इसमें वर्ड्स चीज़ें बहुत सारी है याद करने की, लेकिन आपको इजी लगेगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार कॉकरोच की फीलिंग्स देता हूँ कि कॉकरोच होता कैसा है। क्लियर? बोलो उसके कितने पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, जिससे हम बाद में जब एक एक पार्ट स्टडी करें तो समझ में आए। क्लियर? तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच। क्लियर? ओके, यूँ लाइफ में कॉकरोच बहुत देखा होगा, लेकिन मैं आपको कॉकरोच थोड़ा अपने हिसाब से आपको याद कराने के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है? ओके। ऐसा नहीं है कि सर का कॉकरोच कुछ अलग है। ठीक है, कॉकरोच वही है, बस थोड़ा सा मैं आपको, ठीक है, इस हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आए। ठीक है, पहले मत बनाना। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। ये कॉकरोच है, एक रे डायग्राम बनाया मैंने जिसमें ये तो आप जानते ही हो क्या है बोलो, एंटीना है, नो प्रॉब्लम, वन पेयर। ठीक है, बोलो वन पेयर एंड सेगमेंटेड। क्लियर? वन पेयर एंड क्या होती है बोलो, सेगमेंटेड। ठीक है, वन पेयर एंड सेगमेंटेड। ठीक है, ये क्या है, कंपाउंड आई। क्या है बोलो, कंपाउंड आई। ठीक है, ओके, रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन। ठीक है, मतलब इसमें देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल कंपाउंड आई होती है। ये है बोलो क्या है, सिंपल आई। क्लियर? सिंपल आई, और ये होती है वेस्टिजियल। ठीक है, मतलब अवशेषी है। ठीक है, इसका मतलब इसमें देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी हुई, कंपाउंड आई हुई। क्लियर? और कंपाउंड आयन की यूनिट होती है ओमेटिड्स। क्या होती है, ओमेटिड्स। एक कंपाउंड आयन में 2000 कंपाउंड ओमेटिड्स यूनिट होती है, और इसमें स्पेशल टाइप ऑफ विजन, मोजेक विजन पाई जाती है। मतलब सपोज दैट कॉकरोच इसको देखे या किसी को देखे। क्लियर? तो कॉकरोच में क्या होता है, जिसको भी देखता पहले उसके 2000 टुकड़े बोलो उसके आंख में बनते हैं। कितने टुकड़े बोलो, 2000, फिर 2000 जुड़ करके एक इमेज बनती है, इसको बोलते हैं मोजेक आई। क्लियर? क्योंकि इसके अंदर जो कंपाउंड आई है उसकी यूनिट है ओमेटिड्स, और एक कंपाउंड आई में 2000 ओमेटिड्स होते हैं। क्लियर? तो ये तो अभी मैंने आपको ऐसे वर्बली बताया, बाद में आपको लिखाऊंगा। क्लियर? फिर मैंने कहा ये क्या है,
हेड है, क्या है बोलो, हेड है। फिर ये इसका थोरैक्स है, क्लियर। बोलो होता क्या है कि हेड जो है वो एम्ब्रियो स्टेज में तो 6 सेगमेंटेड होता, बाद में फ्यूज हो जाता, बाद में क्या हो जाता बोलो, फ्यूज हो जाता, ओके। और मैंने कहा फ्यूज होकर के, फ्यूज होकर के क्या हो जाता बोलो, ठीक है, एक सेगमेंट वाला। तो एम्ब्रियो स्टेज में हेड में कितने सेगमेंट होते हैं, 6, और बाद में कितने होते हैं, एक ही होता है, क्लियर। तो अभी मैं सेगमेंट भी बता दूंगा। तो यहाँ पर इतना सा लिख दूँ, 6 सेगमेंट, ठीक है, फ्यूज, आपसे मैं करूँ फ्यूज 6 सेगमेंट बोलो जुड़कर, ठीक है, जुड़कर एक हेड, ठीक है, बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। बात समझ में आई, मतलब हेड में एक ही सेगमेंट होगा, मेरी बात समझ में है। और 6 सेगमेंट जुड़कर मतलब एम्ब्रियो स्टेज में कितने होते हैं, 6 होते हैं, क्लियर। थोरेक्स में 3 ही सेगमेंट होते हैं, एम्ब्रियो स्टेज में भी, और बोलो एडल्ट डेवलप कॉकरोच में भी, क्लियर। 1 2 और 3, जो ये वाला होता है इसको बोलते हैं प्रोथोरेक्स, क्या बोलते हैं, प्रोथोरेक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं मीजोथोरेक्स, क्या बोलते हैं, मीजोथोरेक्स। और इसको क्या बोलते हैं, मेटाथोरेक्स, क्लियर। मतलब एक बार मैं यहीं पे सारी बातें बता रहा हूँ, क्लियर, ओके। बोलो मैंने कहा थोरेक्स में कितने सेगमेंट होते हैं, 3 सेगमेंट होते हैं, क्लियर। बोलो एक प्रोथोरेक्स, एक मीजोथोरेक्स और एक मेटाथोरेक्स, क्लियर। और इस थोरेक्स के अंदर बोलो मैंने कहा इसकी खासियत क्या है कि इस पे 3 पेयर लेग्स होती है, क्लियर, और 2 पेयर विंग्स होती है, क्लियर। ये किसकी खासियत है बोलो, थोरेक्स की। इस किसकी खासियत है बोलो, थोरेक्स की, क्लियर। कि इसमें क्या होता है कि बोलो 3 सेगमेंट होते हैं, बोलो प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। और मैंने कहा इसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होती है और 2 पेयर ऑफ विंग्स होती है, क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर 2 पेयर ऑफ विंग्स के अंदर बोलो ये ऐसे बना रहा हूँ, क्लियर। ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। ये जो 4 विंग्स होते हैं, क्लियर, ये 4 विंग्स तो क्या होते हैं, थिक होते हैं और उड़ने में कोई हेल्प नहीं करते हैं, क्लियर, ओके। ये ऐसे मैंने बनाया, ये तो क्या है बोलो, 4 विंग्स है, क्लियर। रे डायग्राम बना रहा हूँ, ये क्या है बोलो, 4 विंग्स, ठीक है, ओके। मैंने कहा बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ एक तो क्या बता रहा हूँ, ठीक है, थिक होते हैं उड़ने में, ठीक है, बोलो हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर इनका काम क्या होगा कि जो ये छोटे हिंड लिम्स होंगे, क्लियर, उनको ये क्या करेगा बोलो, उनको क्या करेगा, ढक के रखेगा, क्लियर। ये छोटे होते हैं और जो मेन उड़ने में काम आते हैं वो कौन से होते हैं बोलो, ये हिंड लिम्स होते हैं, क्लियर, ओके। ये मैंने बनाया, ठीक है। तो ये कौन है बोलो, हिंड लिम्स होते हैं, हिंड विंग्स होते हैं, क्लियर, ओके। और मैंने कहा आपको बोलो ये हिंड विंग्स है और ये 4 विंग्स है और ये है मैंने कहा ये वर्क क्या है इनका, ये है बोलो हिंड, हिंड विंग्स, ठीक है, बोलो को कवर्ड, ठीक है, कवर्ड रखते हैं, ठीक है, ओके। और ये जो हिंड लिंग्स है ये मेम्ब्रेनस होते हैं, क्लियर, मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है। और ये तो लेदरी होते हैं, ठीक है। और मैंने कहा ये है बोलो उड़ने में, ठीक है, उड़ने में, अब बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ उड़ने में आपसे मैं कह रहा हूँ हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। यानी विंग्स 2 पेयर होते हैं लेकिन वास्तव में बोलो कॉकरोच के उड़ने में एक ही पेयर काम आता है, वो हिंड लिम्स है, क्लियर, हिंड विंग्स है, ओके। फिर मैंने कहा जो हमारा थोरेक्स पार्ट है, क्लियर, उसमें उसमें कितनी लेग्स होती है बोलो, उसमें 3 पेयर लेग्स होती है, क्लियर। तो यहाँ पर तो अभी मैं ऐसे ही बना दूँ, ठीक है, ऐसे ही मैंने, ठीक है, ओके। ये ओके, बाद में कैसे ये चलता है वो पूरी इसकी स्टाइल भी बताऊंगा, ठीक है। अभी तो मैंने ऐसे ही बनाया, समझ के बोलो आपका, ओके। ये क्या बना दी, 3 पेयर
बोलो लैक्स बना दी। क्लियर? एक लैक्स में क्या होगा, सब कुछ कितने सेगमेंट होंगे, क्या क्या होंगे, सारी बॉन्ड्स नाम सब कुछ बताऊंगा। क्लियर? ओके, अब ये मैंने कहा आपका यहाँ से यहाँ तक, ये तो 1 2 3 तो हो गए 3 सेगमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं काउंटिंग कर रहा हूँ। इसका मतलब हुआ कि इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, बट ओनली आउटर होता है। क्या होता है? आउटर होता है। क्लियर? और मैंने कहा ये क्या है? एब्डोमन है। क्लियर? ये क्या है? बोलो, एब्डोमन है। ठीक है? जो एम्ब्रियो स्टेज में 11 सेगमेंट होते हैं और एडल्ट में 10 सेगमेंट होते हैं। कितने सेगमेंट होते हैं? 10। क्लियर? ओके। एनल सरसाई कहाँ होगा, एनल स्टाइल कहाँ होगा, किस में होगा, वो एब्डोमन पढ़ेंगे तब बताऊंगा। क्लियर? एक बार आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो ठीक है। मैंने कहा एब्डोमेन में कितने सेगमेंट होते हैं? 10 सेगमेंट होते हैं। एम्ब्रियो स्टेज में कितने होते हैं? 11 होते हैं। अभी जब आपको मैं लिखाऊंगा तो सेगमेंट में एम्ब्रियो का अलग और एडल्ट का अलग आपको बता दूंगा। क्लियर? एक बार ये मैंने डायग्राम बताया। अब मैंने ये क्या बताया? ये है नेक। क्लियर? और वो भी फ्लेक्सिबल होती है। बट दिमाग में आता, हम कभी कॉकरोच को देखते हैं तो हमें तो उसकी नेक दिखाई नहीं देती। बोलो क्लियर? मुझे भी आज तक नहीं दिखाई दी, आपको भी नहीं दिखाई होगी। उसका रीजन क्या है कि कॉकरोच की जो बॉडी होती है उसमें हर सेगमेंट पे काइटेनियस प्लेट्स होती है। क्या होती है? काइटेनियस प्लेट्स होती है। क्लियर? बोलो आपसे बोलो, ऊपर होती है आपका टर्गाइड प्लेट, नीचे होती है स्टेराइड प्लेट, और दोनों तरफ लेटरल में होती है आपका प्लूरा प्लेट। क्लियर? और हर ये प्लेट्स जो आपस में है वो ऑर्थोपोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। क्लियर? लेकिन ये जो प्रोथोरेक्स पार्ट खंड सेगमेंट है, क्लियर, जिसकी जो स्केलेटन होता है, जिसको हम बोलो प्रो, आपसे मैं कह रहा हूं जिसको हम प्रो टोरेक्स कहते हैं, वो क्या होता है? कुछ ऐसा होता है कि वो इस नेक को पूरा कवर्ड किए हुए रहता है। क्लियर? इस नेक को क्या रहता है? बोलो, पूरा कवर्ड किए हुए रहता है। ठीक है? मैंने कहा इस नेक को क्या रहता है? बोलो, कवर्ड किए हुए रहता है। ठीक है? ये जो मैं आपको बना रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है? बोलो, एक्सोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन हर सेगमेंट पे रहता है। क्लियर? कार्टेनियस होता है। जो एक्सोस्केलेटन होता है उसमें जो प्लेट्स होती है उन्हें स्क्लेराइड्स कहते हैं, और जो ऊपर होती है उसे हम टर्गाइड कहते हैं, नीचे वाले को स्टेराइड कहते हैं, बाद साइड वाले को प्लूरा कहते हैं, और ये प्लेट आपस में बोलो ऑर्थोपोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। क्लियर? जो प्रोथोरेक्स की बोलो एक्सोस्केलेटन है वो थोड़ा बड़ा होता है, जो नेक को भी क्या रहता है? कवर्ड रखता है, इसलिए हमें बाहर से उसकी गर्दन दिखाई नहीं देती है। बात समझ में? तो ये जो मैंने बनाया है, ये एक तरह से आपको मैंने कॉकरोच का रे डायग्राम बनाया। क्लियर? कि हमें कुछ भी पढ़ना है, पहले हमारे दिमाग में ये पिक्चर होना जरूरी है। तो मुझे हेड, हेड के बारे में अभी डिटेल से, कितने मुखांग, उनके नाम क्या, बोलो सब कुछ, लेबियम क्या, लेब्रम क्या, हाइपोथोरेक्स क्या, मैक्सिला क्या, मेंडुलबल क्या, कितनी संख्या, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? मतलब हम जो स्टडी करेंगे, पहले हेड को पूरा स्टडी करेंगे, फिर थोरेक्स को स्टडी करेंगे, फिर एब्डोमेन में आएंगे। क्लियर? बोलो, यूनिसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, मेल फीमेल कॉकरोच को इजीली पहचाना जा सकता है अगर आपको कॉकरोच का थोड़ा आइडिया हो। क्लियर? तो आई थिंक ये जो मैंने बनाया आपको एक बार समझ में आया। मतलब पहले ये पिक्चर दिमाग में आपके रहना जरूरी है, तो कॉकरोच आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो आई थिंक ये जो मैंने आपको बताया समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? उसके अलावा कॉकरोच की जनरल बातें, कॉकरोच नात्रिचर होता है, बोलो नेक्टोरियल होता है, कॉकरोच ओमनीवोरस होता है, जो मिल जाए वो खा ले, रोटी मिल जाए वो खा ले, बोलो आप छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मिल जाए वो खा ले, ऐसा ही है। अच्छा, हम भी ऐसे ही हैं। बोलो, हम भी क्या हैं? ऑल ह्यूमंस भी आर ओमनीवोरस। क्लियर? बोलो, इंसान भी किसी को नहीं छोड़ता है। बात समझो ना? ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी है जहाँ लोग सांप को भी खाते हैं, जहाँ बोलो सबको खाते हैं। बोलो, बात समझो ना? तो मेरे कहने का मतलब है कि ह्यूमन भी क्या होता है? ओमनीवोरस, और ये भी क्या होता है? ओमनीवोरस, और रात्रि में निकलता है वो तो सबको पता है। क्लियर? ओके, तो आई थिंक आप पहले इतना नोट करोगे, फिर हम एक एक करके स्टडी करेंगे। क्लियर? ओके।
मेरी बात समझ में आए बोलो। ओके। ये तो क्लासिफिकेशन बताया, सबका अपना एक ही पैटर्न है स्टडी करने का, ठीक है। ओके। और इसमें मैंने आपको थोड़ा ये कॉकरोच की पिक्चर बताई, ठीक है। ठीक है। हो गया नोट, बोलो ये। ये मैंने रे डायग्राम बनाया है थोड़ा आपको दिमाग में पिक्चर बनाने के लिए, ठीक है। ओके। 10 वाले सेगमेंट में एनल सरसाई होती है एक पेयर, जो मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच में होती है, ठीक है। बन गया।
ठीक है, ये जो मैंने बनाया वो क्या है बोलो, समझ गए? इस प्रोथेरोक्स का एक्सोस्केलेटन है जो थोड़ा इस तरह से नेक को भी कवर करके रखता है। ठीक है, इसके एक्सोस्केलेटन को क्या कहते हैं? प्रोनोटम। ठीक है, इसके एक्सोस्केलेटन को क्या कहेंगे? मीजोनोटम। क्लियर? और इसके एक्सोस्केलेटन को क्या कहेंगे? मेटानोटम। ठीक है, बात समझ में आए बोलो? ये प्रोनोटम क्या है बोलो? एक्सो स्केलेटन। ठीक है, जिसको मैं अभी आपको वापस बड़ा बना के बताऊंगा। ठीक है, प्रोनोटम। प्रोथोरेक्स तो थोरेक्स का पहला सेगमेंट को कहते हैं, और इसके ऊपर जो एक्सोस्केलेटन होता है उसको प्रोनोटम कहते हैं। जो मीजोथोरेक्स है वो तो सेकंड सेगमेंट ऑफ थोरेक्स है, और उस पे जो एक्सोस्केलेटन होता है उसको क्या कहते हैं? मीजोनोटम कहते हैं। समझ में आया बोलो? और जो प्रोनोटम होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और नेक को भी कवर करके रखता है। ठीक है, किस पे? ये रहा ना? क्लियर? ये तो मैं वापस जब थोरेक्स पढ़ाऊंगा सब अच्छे से लिखाऊंगा मैं आपको। नेम ऑफ सेगमेंट, नेम ऑफ एक्सोस्केलेटन, आप समझ रहे हो बोलो? ये तो मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ आपके दिमाग में। बात समझो ना, कि जब मैंने इसको बताया, इधर देखो ये प्रोनोटम है, बोलो प्रोनोटम क्या है बोलो? एक्सोस्केलेटन बोलो ऑफ प्रोथोरेक्स सेगमेंट। क्लियर? बात समझ ना? तो मैंने कहा इन दो का भी बता दूं बोलो, इसलिए मैंने दो नाम और लिखे। समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? मतलब हमें नेक क्यों नहीं दिखाई देती बाहर से? क्योंकि नेक को कौन कवर करके रखता है? प्रोनोटम। और प्रोनोटम है क्या? प्रोनोटम है क्या? एक्सोस्केलेटन ऑफ प्रोथोरेक्स सेगमेंट। क्लियर? ये हिंड को कवर रखता है, बड़ा होता है ना साइज में, और जो फोर लिम्स है वो तो छोटी साइज में होते हैं, वो तो उड़ाने में मतलब काम आते हैं। ठीक है, अच्छा कॉकरोच लंबा उड़ सकता है क्या? नहीं, कॉकरोच तो थोड़ा ही उड़ सकता है, क्योंकि उसके दोनों विंग्स उड़ने में काम नहीं आते हैं। क्लियर? विंग्स होते दो जोड़ी है, लेकिन उड़ने में एक ही जोड़ी काम आती है, और वो भी छोटे वाले ही काम आते हैं। ठीक है, इसलिए कॉकरोच कभी लंबा उड़ नहीं सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? फंक्शनल एक ही विंग्स होते हैं, वो हिंड विंग्स होते हैं। क्लियर? जो कि मेटाथोरेक्स सेगमेंट पे होते हैं। ठीक है, एनल सरसाई ये वन पेयर होती है, मेल और फीमेल दोनों पे होती है। ठीक है, अब एनल सरसाई क्या होती है, कितने सेगमेंट होते हैं, वो तो मैं एब्डोमेन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी तो पिक्चर बनाई है मैंने आपको। क्लियर?
ये ये तो नेक है ना। हाँ ठीक है, नेक बट दिखती नहीं है, क्यों नहीं है? वो प्रोटोनोटम से कवर्ड रहती है, ठीक है। और वो भी फ्लेक्सिबल नेक होती है, ठीक है। इसलिए स्प्रिंग नुमा बनाई थी मैंने। बात समझ में आए बोलो। आगे कहानी बताऊं मैं आपको, ठीक है। पहले एक बार ये मैंने आपके दिमाग में पिक्चर बनाई जो हमें मॉर्फोलॉजिकली स्टडी करना है, क्लियर? बोलो, बात समझो ना। इसका डाइजेस्टिव, इसका सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, सब बात की बात है। स्क्रिट, रिप्रोडक्टिव, हमें पहले अच्छे से मॉर्फोलॉजी पता होना चाहिए, क्लियर? ये सारा क्या है बोलो? मॉर्फोलॉजी है, क्लियर? कितने सेगमेंट है, कितने हैं, क्या है, बोलो, क्लियर? ओके, अब मैं आपको पॉइंट्स के अंदर सारी बातें बता रहा हूँ। एक बार आपके दिमाग में ये पिक्चर होनी चाहिए जो हमें डिटेल से पढ़ना है। एक बार हो गया नोट, बोलो। अब पॉइंट नंबर 3, 3 4 देखो, ठीक है। पहला मैंने कहा, बोलो, एक्सो स्केलेटन, ठीक है। जो मैंने अभी वर्बली बोला था, मेरे कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए, कॉकरोच में बोलो प्रत्येक सेगमेंट पर काइटेनियस प्लेट्स पाई जाती है ना, स्क्लेराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेराइड्स। क्या बता रहा हूँ बोलो? मैंने कहा आपको, अब वापस थोड़ा ध्यान देना, क्लियर? ओके, क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? मैंने कहा, ठीक है, कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच में प्रत्येक सेगमेंट, क्लियर? प्रत्येक सेगमेंट, बोलो, प्रत्येक सेगमेंट, ठीक है, पर मैंने कहा काइटिन, ठीक है, काइटिन, बोलो, की प्लेट्स, ठीक है, प्लेट्स पाई जाती है, ठीक है। मतलब हर सेगमेंट किससे कवर्ड रहता है बोलो? काइटेनियस प्लेट से। इसलिए कभी कॉकरोच को आपने टच किया होगा, कड़क कड़क लगता है थोड़ा, क्लियर? क्या लगता है? कड़क कड़क, ओके। काइटेनियस प्लेट्स पाई जाती है जिन्हें जिन्हें हम क्या कहते हैं बोलो? स्क्लेराइड्स, ठीक है, स्क्लेराइड्स या स्क्लेराइड्स, बोलो, स्क्लेराइड्स आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कहते हैं, ओके। ओके, अब मैंने कहा हर सेगमेंट में क्या होता है बोलो? ये प्लेट्स में एक ऐसे होती है, क्लियर? समझना, एक ऐसे होती है, एक ऐसे होती है, एक ऐसे होती है और एक ऐसे होती है, क्लियर? मेरे कहने का मतलब है, ये जो प्लेट्स होती है इसको बोलते हैं टर्गम प्लेट। क्या बोलते हैं बोलो? टर्गम प्लेट, जो ऊपर की ओर होती है हर एक सेगमेंट में। इसको बोलते हैं बोलो स्टर्नम प्लेट, क्लियर? बोलो, क्या बोलते हैं? स्टर्नम प्लेट। और इनको क्या बोलते हैं? प्लूरा प्लेट। क्या बोलते हैं बोलो? प्लूरा। मैंने कहा प्लूरा प्लेट कहते हैं, ठीक है। और ये प्लेट आपस में, मैंने कहा, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है। बोलो, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है, जिसको हम ऑर्थोपोडियल ऑर्थोपोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? ऑर्थोपोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं, बोलो। जिससे जिससे प्लेट्स प्लेट्स मैंने कहा आपस में क्या होती है? कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट रहती है। आपको मेरी बात समझ में आए बोलो? मतलब हर सेगमेंट पर काइटेनियस प्लेट्स पाई जाएगी, जिसमें हर सेगमेंट में जो ऊपर वाली प्लेट होगी उसे हम टर्गम प्लेट्स कहते हैं। कहीं पर टर्गराइड, आपका टर्गर स्क्लेराइड्स लिखा हुआ रहता है, एक ही बात है, बोलो, क्लियर? क्योंकि मैंने ये एक कॉमन वर्ड लिख दिया कि इन्हीं प्लेट को क्या कहते हैं बोलो? स्क्लेराइड्स कहते हैं, क्लियर? मैं टर्गम स्क्लेराइड प्लेट बोलूँ, टर्गम स्क्लेराइड बोलूँ, टर्गम बोलूँ, एक ही बात है। नीचे वाली प्लेट को क्या कहते हैं? स्टर्नम। और इसको क्या कहते हैं? प्लूरा प्लेट। और ये प्लेट आपस में किससे जुड़ी होती है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिसको हम ऑर्थोपोडियल, बोलो, आपसे मेम्ब्रेन कहते हैं, क्लियर? ऑर्थोपोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं जिसे प्लेट कनेक्ट रहती है। तो आपको मैंने कहा कि ये जो है, बोलो, जो प्रो, आपसे मैं कह रहा हूँ, नोटम है, जो प्रोथोरेक्स पार्ट पे है, वो थोड़ी बड़ा होता है, इसलिए नेक क्या होती है? कवर्ड रहती है। बात समझ में? तो एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि ऑर्थोपोडा यानी कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, किसका बना होता है? काइटिन का, क्लियर? काइटिन क्या चीज होती है? काइटिन पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है? पॉलीसेकेराइड, क्लियर? जब हम
पॉलीसेकेराइड पढ़ते हैं तो मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ। एक बार एक्सोस्केलेटन का फंडा क्लियर हो गया, बोलो ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, नंबर 5, मैंने कहा नंबर 4th नंबर फोर्थ में क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है, ये कॉकरोच का मैं क्या बताना जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। चलो पहले हेड आपको मैं कहूँ, यहाँ पर बॉडी, ठीक है, पार्ट्स, ठीक है, बॉडी पार्ट्स ऑफ कॉकरोच, क्लियर। क्या लिख रहा हूँ मैं, बोलो, बॉडी पार्ट ऑफ कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच के बॉडी पार्ट को 3 में करते हैं, एक क्या होता है, हेड होता है, क्लियर, और एक क्या होता है, बोलो, थोरैक्स होता है, क्लियर, और एक क्या होता है, बोलो, एब्डोमन होता है, ठीक है। और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं नंबर ऑफ सेगमेंट इन एम्ब्रियो स्टेज, क्लियर, एम्ब्रियो स्टेज। और यहाँ पर कर रहा हूँ मैं नंबर ऑफ सेगमेंट, बोलो, सेगमेंट इन एडल्ट, क्लियर, ओके। बात समझ में आई, बोलो। तो इसमें कितने बताऊंगा, 6, तो इसमें कितना बताऊंगा, 1, क्लियर। इसमें कितना बताऊंगा, 3, तो इधर भी कितने, 3। इसमें कितने हैं, 11, तो इसमें कितने हैं, 10। इसका मतलब एम्ब्रियो स्टेज में टोटल सेगमेंट पूछे तो 20 है, और एडल्ट में पूछे तो कितना है, बोलो, 14 है। बात समझ में आए, बोलो, मेरी बात समझे। और यही अभी बताया था, ये हेड था, ये थोरैक्स था, और ये 10 सेगमेंट क्या थे, एब्डोमन थे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये हेड जो है वो 6 सेगमेंट्स के फ्यूज होने से बना है, क्लियर, ओके। मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको। अब मैंने कहा हेड जो होता है उस पे आपको पता है, बोलो, कंपाउंड आई है, हेड पर मुखांग है, क्लियर, और इसका मुखांग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाइटिंग एंड चाउमिंग टाइप का होता है, क्लियर। तो मैंने आपसे कहा नंबर 5 पे क्या बता रहा हूँ, ठीक है, कि इसका मुखांग, ठीक है, मुखांग मतलब माउथ पार्ट, क्लियर, बोलो, माउथ पार्ट। आपको पता होना चाहिए इसका मुखांग कैसा होता है। मैंने कहा यहाँ पर, ठीक है, बाइटिंग एंड, बोलो, च्यूइंग टाइप का, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बोलो, कुतरने और चबाने, बोलो, प्रकार का, क्लियर, बोलो। मैंने कहा टाइमिंग टाइप, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कॉकरोच के मुखांग किस टाइप के होते हैं, तो किस टाइप के होते हैं, बोलो, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के। हिंदी में क्या बोलूँगा, कुतरने और चबाने प्रकार का, क्लियर। अब होता क्या है कि ये जो माउथ पार्ट्स है, क्लियर, मैंने कहा इसके, बोलो, माउथ, ठीक है, माउथ में 5 टाइप के 5, बोलो, टाइप के 7 मुखांग, बोलो, होते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो, 5 टाइप के कितने मुखांग होते हैं, 7 मुखांग होते हैं, क्लियर। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बोलो। यहाँ पर लिख रहा हूं मैं नेम, ठीक है, और यहाँ पर लिख रहा हूं मैं नंबर, क्लियर। बात समझ लो ना, ओके। पहला क्या लिख रहा हूं, मैंने कहा पहला लैब्रम, क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो, लैब्रम। क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो, लैब्रम, क्लियर। और लैब्रम जो होता है उसको अपर लिप कहते हैं, क्लियर। मतलब किसका अपर लिप, बोलो, कॉकरोच के अपर लिप को क्या कहते हैं, लैब्रम कहते हैं, क्लियर। और इसमें आपको बिल्कुल सोचने की संख्या नहीं है कि अपर लिप तो एक ही होगा, क्लियर। अच्छा, फिर मैंने कहा दूसरा है लैबियम। क्या है, बोलो, लैबियम क्या होता है, लोअर लिप होता है, क्लियर। वो भी कितना होगा, बोलो, एक ही होगा, क्लियर। फिर मैंने कहा हाइपोफैरिंग्स, क्लियर, बोलो, हाइपोफैरिंग्स, जिसको हम टंग कहते हैं, क्लियर, बोलो। दिमाग में होता है सब कुछ, इसमें भी है, हाँ बिल्कुल, इसमें भी है। कितनी, बोलो, एक ही जीभ होती है, क्लियर। फिर मैंने कहा आपको, फिर क्या होता है, मैक्सिला। क्या होता है, मैक्सिला, जिसको हम अपर जॉ कहते हैं, क्लियर। तो अपर जॉ तो, बोलो, 1 पेयर, बोलो, 2 होगा, बोलो, क्लियर, 1 पेयर। बात समझ में आए, बोलो, ओके। अपने भी इधर न इधर, क्लियर, कि खाली इधर, और बोलो, समझे, ठीक है। फिर क्या होता है, मैंडिबल। क्या होता है, मैंडिबल क्या होता है, लोअर जॉ, क्लियर। और लोअर जॉ वो भी कितना होगा, बोलो, 2, यानी 1 पेयर। मैंने जो यहाँ पर ये बात लिखी आपको समझ में आया, बोलो, 5 टाइप के 7 मुखांग होते हैं।
मेरी बात समझे समझे, बोलो क्लियर। बोलो, एक है अपर लिप, लोअर लिप, टंग, अपर जो और लोअर जो, ये बड़े काम के हैं नाम। स्पेशली ये दोनों तो बड़े इंपॉर्टेंट है। जो लेबियम है उसको सेकंड मैक्स इसको सेकंड मैक्सिला भी कहते हैं नाम के पॉइंट ऑफ से, ठीक है। बाकी तो लेबियम लेब्रम। अब क्या होता है, स्टूडेंट भूल जाते हैं कि अपर लिप कौन सा और लोअर लिप कौन सा। क्लियर। मुझे बताओ, रब तो ऊपर ही रहता है। मैंने क्या बोला, रब तो ऊपर ही रहता है। क्लियर। क्या बोला मैंने, रब तो ऊपर ही रहता है, मतलब समझ में आया। लेब्रम लेबियम, लेब्रम लेबियम, लेब्रम लेबियम। रब की फीलिंग इसमें आ रही है, किस में आ रही है, बोलो इसमें आ रही है। क्लियर। तो मैं क्या लिख रहा हूँ आपको, मैंने कहा रब तो, ठीक है, ऊपर ही होता है। क्लियर। लब तो ऊपर ही होता है, रब मतलब समझ गए, बोलो। देखो ये लैब लैब सेम है, लेब्रम लेबियम, तो लेब्रम मतलब रब वाली फीलिंग इसमें आ रही है। क्लियर। देखो बाकी ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिला मैंडिबल वर्ड ध्यान रहता है, हाइपोफेरिंग्स ध्यान रहता है। और बोलो, मैंने कहा लेब्रम और लेबियम में ही तो कंफ्यूजिंग होती है। तो अपर लिप कौन सा, लोअर लिप कौन सा, मैंने बता दिया। मुझे नहीं लगता है कि इसमें आप कभी बोलोगे। और मैंडिबल और मैक्सिला समझ रहे हो, बोलो, बात समझे तो। ये हम कर रहे हैं किसकी वजह से, मेंडिबल की वजह से। क्लियर। और समझे नहीं समझे, बोलो ओके। तो आई थिंक ये वाला जो पार्ट मैंने बताया समझ में आया, बोलो आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें माउथ पार्ट में बोलो 5 टाइप के 7 मुखांग होते हैं। 5 टाइप के 7 बताया, समझ में आया। संख्या 7 कैसे हुई समझ में आया, बोलो 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। 5 टाइप समझ में आए, एक लैब्रम, एक लेबियम, एक हाइपोफेरिंग्स, एक आपका बोलो मैक्सिला, और एक मैंडिबल। जहाँ ट्रिक की जरूरत होगी वही ट्रिक बताऊंगा, जहाँ ट्रिक की जरूरत नहीं वहाँ ट्रिक को याद करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर कंफ्यूजिंग होती है अक्सर स्टूडेंट को, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बोलो इसके मुखांग में अपर लिप और लोअर लिप को क्या कहा जाता है, तो लेबियम लेब्रम, बोलो बात समझ। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो तो मैंने कहा रब तो ऊपर ही होता है, मतलब रब ऊपर होता है, मतलब लेब्रम और लेबियम में अपर लिप कौन हुआ, लेब्रम हुआ, और लोअर लिप कौन हुआ, लेबियम हुआ। क्लियर। फिर हाइपोफेरिंग्स और मैक्सिला और मैंडिबल तो ध्यान रहेगा। अच्छा, इसमें भी कोई याद रखने की जरूरत नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस कि अपर लिप है तो वो एक ही होगा, लोअर लिप है तो एक ही होगा, टंग है तो एक ही होगी, और अपर जो लोअर जो तो बोलो जोड़ी होंगे, बोलो। मेरी बात समझो ना, मतलब यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस से चीज़ें याद हो सकती है। पहले बताओ, मैंने आपको 3 पॉइंट और बताया, समझ में आया, बोलो। एक मैंने एक्सोस्केलेटन का बता दिया, अपर टरगाइड, बोलो स्टर्नम प्लूरा, जोड़ने वाली मेम्ब्रेन, और एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है और उसको क्या कहा जाता है। क्लियर। ओके। और जो प्रोथोरेक्स का जो प्रोनोटम एक्सोस्केलेटन है वो थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, वो मैंने स्ट्रक्चर में ही बता दिया। बात समझ में आए, बोलो। जब थोरेक्स पढ़ेंगे, अभी तो पूरा हेड की बातें करेंगे, बोलो थोरेक्स पढ़ेंगे तो थोरेक्स के अंदर किस पार्ट का कौन सा नेम ऑफ एक्सोस्केलेटन मैं वापस बता दूंगा। क्लियर। ओके। तो अभी आपको क्या करना है, इतना नोट करना है, ठीक है।
नेक्स्ट करूँ मैं, बोलो। बात समझ में आ रही, बोलो। मेरी बात समझ में आई, बोलो। ये बात मैंने पहले ही बता दी कि कॉकरोच के प्रत्येक सेगमेंट पे एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल के रूप में काइटिन की प्लेट्स होती है। क्लियर। जो ऊपर प्लेट, मतलब हर सेगमेंट में जो ऊपर प्लेट होती है उसे क्या कहते हैं? टर्गम प्लेट। जो नीचे होती है इसको स्टर्नम प्लेट, साइड वाले को प्लूरा प्लेट। क्लियर। और ये प्लेट्स भी आपस में क्या होती है? जुड़ी होती है। क्लियर। और ऑर्थोपोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। क्लियर। ओके। और ये एक्सोस्केलेटन थोड़ा सा जो प्रोटोथोरेक्स पार्ट है उसमें बड़ा रहता है, जिसे नेक कवर्ड रहती है, जिसे नेक कवर्ड रहती है, जिसको हम प्रोनोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनोटम कहते हैं। बात समझ रहे ना, जो मैंने वहां पर डायग्राम में दिखाया था। बात समझ रहे ना? ओके। आई थिंक थर्ड पॉइंट समझ में आया, बोलो आपको? ठीक है। नंबर फोर्थ। मुखांग मतलब माउथ, मुख्य अंग, माउथ पार्ट, समझ जाओगे, बोलो। ठीक है। ठीक है। किया नोट, बोलो। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है।
ये किया नोट बोलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और बताऊँ अब मैं बहुत सारी बातें। ठीक है, नंबर 6, एक बार ध्यान देना। मैंने कहा, ठीक है, मेटा मेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है, बोलो उपस्थित, ठीक है, केवल केवल आउटर सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, ठीक है, केवल आउटर सेगमेंटेशन, बात समझ में है। जबकि जो अर्थवॉर्म था उसमें आउटर और इनर दोनों सेगमेंटेशन था, ठीक है। अच्छा, नंबर 7, अब आप छोटी छोटी बातें ध्यान देना। मैंने कहा ये कैसा होता है, रात्रिचर, ठीक है, बोलो समझ जाओगे, रात्रिचर एंड बोलो ओमनी, ठीक है, ओमनी वॉरस, ठीक है। ओमनी वॉरस मतलब सर्वाहारी, ठीक है, एनिमल, ऐसा लिख दो, इतना शॉर्ट समझ जाओगे। बोलो, एक तो ये नॉक्टर्नल होता है और ओमनीवोरस होता है, ठीक है, रात्रिचर होता है और सर्वाहारी होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसमें पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बोलो बॉडी मैंने कहा कलर की बात करें तो हमारे इंडिया में ज़्यादातर ब्लैक, ठीक है, एंड ब्राउन, ठीक है, बोलो मैंने कहा कलर, ठीक है, वाले कॉकरोच ही देखने को मिलते हैं। बाकी ट्रॉपिकल में बहुत सारी जगह ग्रीन और दूसरे कलर के भी होते हैं, बट हमारे इंडिया में ज़्यादातर कॉकरोच ब्लैक और ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है, डार्क ब्राउन कलर के। उसके बाद नंबर 9 की बात करो, इधर ध्यान दो। मैंने कहा हेड, ठीक है, बोलो जो हेड होता है वो नेक के द्वारा, बोलो हेड नाशपाती के पेयर शेप होता है और नेक के द्वारा थोरैक्स से 90 डिग्री के एंगल पे स्थित होता है, जिसको हम हाइपोगैंथस हेड कहते हैं। क्लियर? क्या बता रहा हूँ, हेड मतलब आपको मैं ऐसे पिक्चर बनाऊं, मैंने कहा बोलो आपको इमेजिंग करो, ठीक है, इमेजिंग करो ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो ये तो कौन है, हेड, और ये एंगल कितना है बोलो, ये एंगल कितना है 90। ये कौन है बोलो, थोरैक्स, और ये बीच में क्या है, नेक, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, हेड बोलो नेक की सहायता से, सहायता से, सहायता से थोरैक्स, ठीक है, थोरैक्स से 90 डिग्री पर पाया बोलो जाता है, ठीक है, जाया जाता है, जिसे जिसे हाइपो, मैंने कहा गैंथस, बोलो हाइपोगैंथस हेड, ठीक है, कहते हैं, हाइपोगैंथस हेड कहते हैं। हेड कैसा होता है, पियर सेम नाशपाती के आकार का होता है, ठीक है। मैंने कहा हेड बोलो नाशपाती, ठीक है, नाशपाती, बोलो मैंने कहा पियर सेप, नाशपाती के, बोलो आपसे मैं करूँ कि सेप जैसा होता है, ठीक है, होता है। उसके बाद
यहाँ पर नंबर 10 में क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ पर हेड, ठीक है, हेड पर बोलो एक पेयर सेगमेंटेड, क्लियर, सेगमेंटेड एंटीना, क्लियर, एंटीना बोलो उपस्थित होती है, क्लियर, और हर एंटीना पे क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स उपस्थित होते हैं, क्लियर। मैंने कहा एंटीना, एंटीना पर बोलो सेंसरी, मैंने कहा रिसेप्टर्स, बोलो रिसेप्टर्स उपस्थित होते हैं, क्लियर। कैसे रिसेप्टर्स उपस्थित होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स उपस्थित होते हैं, क्लियर। ओके, नंबर 11, मतलब कॉकरोच को कहीं पर भी खाना वाना है, रात को निकलेगा, पता चलेगा नहीं चलेगा, बोलो क्लियर, किसे पता चलेगा, सिग्नल आएगा उसको, बात समझे ना। ओके, उसके बाद क्या बता रहा हूँ, हेड पर, ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा हेड पर एक जोड़ी, वन पेयर सिंपल आई, क्लियर, सिंपल आई जिसको हम ओसिलस भी कहते हैं, ठीक है, उपस्थित होती है, ठीक है, उपस्थित होती है। बोलो फिर क्या बता रहा हूँ, सिंपल आई अवशेषी होती है, मतलब किसी भी तरह की विजन में कोई काम नहीं करती, सिंपल आई मैंने कहा बोलो वेस्टिजियल, ठीक है, बोलो अवशेषी, अवशेषी होती है, ठीक है, होती है, उसका मतलब हुआ मेन चीज नंबर बोलो 12 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, कि इसके हेड पर एक जोड़ी कंपाउंड आई होती है, क्लियर। मैंने कहा हेड, ठीक है, पर वन पेयर क्या होता है, बोलो कंपाउंड आई, संयुक्त आई, क्लियर, कंपाउंड, ठीक है, आई, मैंने कहा वन क्या होती है, बोलो कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड आई, ठीक है, कंपाउंड आई मतलब हिंदी में क्या बोलूँगा, संयुक्त, ठीक है, बोलो आँखें, ठीक है, बोलो कंपाउंड आई उपस्थित होती है, ठीक है, उपस्थित होती है। बहुत सी बार पूछा गया है यूनिट ऑफ कंपाउंड आई, कंपाउंड आई की एक यूनिट को क्या कहते हैं, ओमेटीडिया, क्लियर। मैंने कहा अब कंपाउंड आई, ठीक है, कंपाउंड आई की यूनिट, ठीक है, इकाई को हम क्या कहते हैं, बोलो ओमेटीडिया, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपाउंड आई की यूनिट को क्या कहते हैं, ओमेटीडिया, क्या कहते हैं, बोलो ओमेटीडिया, क्लियर, ओमेटीडिया कहते हैं, ठीक है। एक कंपाउंड आइन में कितनी ओमेटीडिया होती है, 2000, क्या होती है, 2000, क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो एक कंपाउंड आई, क्लियर, एक कंपाउंड आई, एक कंपाउंड आई में 2000, बोलो 2000, मैंने कहा ओमेटीडिया बोलो होते हैं, ठीक है, कितनी होती है, बोलो ओमेटीडिया कितनी यूनिट होती है, 2000, क्लियर। अब क्या होता है कि यहाँ पर बोलो क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा कॉकरोच, क्लियर, कॉकरोच में मोजेक, क्लियर, मोजेक टाइप ऑफ विजन, मोजेक, मैंने कहा मोजेक, यहाँ पर लिख रहा हूँ टाइप ऑफ विजन, क्लियर, या मोजेक विजन लिख दूँ, बोलो क्लियर, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है मोजेक विजन, क्लियर, बोलो मोजेक दृष्टि, ठीक है, बोलो मोजेक विजन पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है, ओके। तो किसको कहते हैं मोजेक विजन, ध्यान से समझना। सपोज दैट ये है कॉकरोच की कंपाउंड आई, क्लियर, ये है कॉकरोच की कंपाउंड आई जिसमें कितनी यूनिट है ऐसी, 2000, क्या है, बोलो 2000, ऐसे रेड डायग्राम बना के बता रहा हूँ, ये तो क्या है, बोलो कंपाउंड, मैंने कहा आई, क्लियर, और इसमें ये क्या है, बोलो मैंने कहा 2000, क्या है, बोलो ये ओमेटीडिया, क्लियर, जिसको यूनिट बोलते हैं। अब इसको देखना है किसी मैडम को, क्लियर, बोलो किसी लड़की को देखना है, बात समझ ना, ठीक है, बोलो किसको, बोलो बात समझ, इसको, ठीक है। अब क्या होगा, पहले क्या होगा, इसकी आंख में, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ इस लड़की की कितनी इमेज बनेगी, बोलो 2000, क्लियर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ 2000, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा
बोलो 2000, ठीक है, इमेज, इमेज, बोलो आपसे मैं करूँ में डिवाइडेड, क्लियर, बोलो डिवाइडेड होती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, बोलो इन 2000 से मिलकर एक एक इमेज बनती है, ठीक है। इन 2000, मैंने कहा इमेज से मिलकर, क्लियर, मिलकर एक इमेज बनती है, ठीक है। तो ऐसे को क्या कहते हैं, बोलो मोजेक विजन। नहीं आया समझ में? है, वेरी गुड, ठीक है। कहीं तो सही ध्यान गया आपका, इधर ध्यान देना, क्लियर। मैं तो आपको खाली ये फीलिंग्स दे रहा हूँ, मुझे तो इस नाम से मतलब है, क्लियर। और समझे नहीं समझे बोलो। मेरे कहने का मतलब है हमारे तो दिमाग में पिक्चर बनाना है, क्लियर, कि भाई ये कंपाउंड आई मोजेक विजन क्या होता है। और ये आपको बार बार ये वर्ड लिख करके आपको ये याद कराना कि इसकी कंपाउंड आई की यूनिट क्या होती है। एग्ज़ाम में तो यही पूछा जाएगा कि कंपाउंड आई कितनी होती है, कंपाउंड आयन की यूनिट को क्या कहते हैं, एक कंपाउंड आयन में ओमेटिडिया कितनी होती है, और इसमें किस टाइप की विजन पाई जाती है, क्लियर। तो ये मैंने आपको किसके बारे में आज पढ़ा है, हेड के बारे में बताया। और हेड में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़, एक माउथ पार्ट्स और एक कंपाउंड आई, क्लियर। बात समझ में आए बोलो। बाकी एंटीना एंटीना सब ध्यान रहते हैं, बात समझ ना। ओके, तो आई थिंक ये वाला भी नोट करो, ठीक है। धीरे धीरे कॉकरोच आपके अंदर डाल रहा हूँ मैं, क्लियर। एक बार प्यार हो गया कॉकरोच से फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई बोलो, ठीक है। छोटी छोटी बातें। ये एनओसीटी शॉर्ट में लिखा, समझ गए बोलो। नेक्टुरल, ठीक है। और ओमनीवोरस, समझ गए बोलो, ठीक है। कुछ भी खा लेता है ये, ठीक है। गली सड़ी चीज़ को हो या रोटी हो सब्जी हो, आपसे मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो, मिठाई हो, बोलो छोटे जीव जंतु हो, कुछ भी खा लेता है ये, ठीक है। ओके। और इसको देखना है तो कहा आपको भी क्या बनना पड़ेगा, रात्रिचर, ठीक है। अरे समझे समझे बोलो, ज़्यादा रात को ही निकलते हैं, ठीक है। बात समझ में आए बोलो। ये वाला हटा दूँ, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट बताया मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ओमेटीडिया तो कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है। यूनिट ऑफ कंपाउंड आई क्या होता है, ठीक है, किस टाइप की विजन होती है।
आज हमने कॉकरोच का केवल कितना पार्ट देखा है? हेड हेड, बात समझ ना? ओके, कल हम देखेंगे थोरेक्स और एब्डोमेन, क्लियर? फिर इसके सिस्टम की बात करेंगे। ओके,